जी आपका स्वागत है। क्योंकि बच्चों मेरी क्लासें बहुत दिनों से यूट्यूब पर नहीं आ पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आज एक बेहतरीन चैप्टर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है बच्चों ध्वन। बच्चों ध्वन होता क्या है? बच्चों ध्वन तो यांत्रिक तरंग है। अगर यांत्रिक तरंग के अंतर्गत देखा जाए तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो ध्वन बच्चों अनुदैर्ध्य तरंग है। उसके बाद बच्चों आता है ध्वन को चलने के लिए सर माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ध्वन को चलने के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वन निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि ध्वन एक प्रकार का कंपन है और वो कणों के माध्यम से ही एक दूसरे के पास पहुंचता है ध्वन। हम अगर सुनना चाहे किसी की बातों को तो कणों के माध्यम से ही वह बातें हमारे कानों तक आती है। तो बच्चों हेडिंग लगाए ध्वन। बच्चों हेडिंग लगाए ध्वन। ध्वनि। बच्चों हेडिंग लगाए ध्वनि। बच्चों इसमें लिखते हैं ध्वन एक प्रकार का कंपन है। तो इसे बच्चों लिखते हैं यह एक प्रकार का कंपन है। यह एक प्रकार का कंपन है। कंपन है। ठीक बच्चों। बच्चों ध्वन कैसे तरंग है? बच्चों ध्वन यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है। बच्चों यांत्रिक तरंग के अंतर्गत कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। इसके अंतर्गत बच्चों कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक बच्चों, यहाँ तो बात क्लियर है। बच्चों ध्वन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। तो बच्चों मैंने क्या लिखवाया? ध्वन एक प्रकार का कंपन है। ठीक। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? ध्वन है। ठीक बच्चों, ध्वन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बच्चों ध्वन निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकता। ठीक बच्चों, उसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, और उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटाता हूं मैं। बच्चों अगला हेडिंग लगाइए ध्वन के प्रकार। बच्चों ध्वन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक बच्चों, अगला हेडिंग लगाइए ध्वन के प्रकार। बच्चों हेडिंग लगाइए ध्वन के प्रकार। ध्वन के प्रकार। टाइप्स ऑफ साउंड। बच्चों ध्वन के प्रकार। बच्चों ध्वन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, मैं इसे डिवाइड करता हूँ। बच्चों ध्वन के 3 प्रकार होते हैं। बच्चों पहला है सरब ध्वन तरंग। सरब ध्वन तरंग। और बच्चों दूसरा है आसरब। दूसरा है आसरब ध्वन तरंग। आसरब ध्वन तरंग। और बच्चों देखिए तीसरा है परासरब। बच्चों तीसरा है परासरब ध्वन तरंग। ठीक बच्चों। बच्चों ध्वन के 3 प्रकार होते हैं। सरब ध्वन तरंग, दूसरा आसरब ध्वन तरंग, तीसरा परासरब ध्वन तरंग। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर। बच्चों इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों? सरब में बच्चों क्या होता है? तो बच्चों इसमें जो ध्वन होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक बच्चों, ध्वन है। तो बच्चों बात क्लियर है। तो बच्चों इसमें होता है आश्रम में बच्चों होता है 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होती है। कम होती है। ठीक बच्चों, होती है। और बच्चों इसमें होता है 20,000 से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक बच्चों। बच्चों मैंने बताया ध्वन के प्रकार। बच्चों ध्वन 3 प्रकार के होते हैं, सरब ध्वन तरंग, आसरब और परासरब। बच्चों जो सरब ध्वन तरंग होता है इसमें जो ध्वन की स्पीड होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और आसरब में बच्चों 20 हर्ट्ज से लेकर कम होती है। और परासरब में बच्चों 20,000 से अधिक होती है। ठीक बच्चों, आपसे बात क्लियर है। उसके बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों, जो कि बच्चों सरब ध्वन तरंग को मानव सुन सकता है। इसको भैया मानव सुन सकता है। मानव सुन सकता है। मानव सुन सकता है। ठीक बच्चों। बच्चों उसके बाद आता है इसमें आश्रम में बच्चों इसको मानव नहीं सुन सकता। मानव नहीं सुन सकता। मानव नहीं सुन सकता। ठीक बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर से नोट डाउन कीजिए बच्चों यहाँ तक।
ठीक बच्चों, मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बच्चों बढ़ते हैं। उसमें बच्चों आता है, ठीक है बच्चों, कुछ नोट डाउन करके लिखिए आप लोग, नोट डाउन कुछ करके लिखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ मैं, नोट नोट करके बच्चों लिखिए, नोट करके लिखिए बच्चों, इसको नोट नोट डाउन करो में लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, पहला नोट डाउन में लिखिए, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, भैया 5 साल का बच्चा 25,000, 25,000 हर्ट सुन सकता है बच्चों। 5 साल का बच्चा 25,000 हर्ट सुन सकता है। उसके बाद दूसरा है कुत्ता, कुत्ता बच्चों कितना सुन सकता है? 50,000, कुत्ता भैया 50,000 हर्ट साउंड सुन सकता है। उसके बाद बच्चों तीसरा लिखिए, चमगादड़, चमगादड़ बच्चों, चमगादड़ कितना सुन सकता है? 1,20,000, 1,20,000 बच्चों सुन सकता है बच्चों। इसको भी नोट डाउन आप कीजिए। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अगला हेडिंग लगाइए बच्चों, अगला हेडिंग हमारा ध्वनि तरंगों की विशेषता बच्चों, ध्वनि तरंगों की विशेषता, ध्वनि तरंगों की विशेषता, ध्वनि तरंगों की विशेषता, ध्वनि तरंगों की विशेषता। अगला हेडिंग बच्चों, ध्वनि तरंगों की विशेषता बच्चों, इसमें 3 इसकी क्वालिटी होती है। पहला क्वालिटी है प्रबलता, प्रबलता बच्चों, जो कि दूसरा क्वालिटी है तारत्व, तारत्व बच्चों, जो कि तीसरा क्वालिटी है गुणता, तीसरा क्वालिटी गुणता। अब बच्चों प्रबलता में होता क्या है, पहले हो जाने बच्चों, दो तरंगों की विशेषताओं में 3 विशेषताएं होती हैं, प्रबलता, तारत्व, गुणता। बच्चों प्रबलता में होता क्या है बच्चों, प्रबलता में जो ध्वनि होती है, ध्वनि, ध्वनि तेज व धीमी सुनाई देती है, तेज व धीमी, तेज व धीमी सुनाई देती है, तेज व धीमी सुनाई देती है। ठीक बच्चों, और बच्चों इसमें क्या होता है, बच्चों क्या होता है, ध्वनि पतली व मोटी सुनाई देती है, ध्वनि पतली व मोटी सुनाई देती है, ध्वनि पतली व मोटी सुनाई देती है बच्चों, ध्वनि पतली व मोटी सुनाई देती है। फिर तारतम्य में क्या होता है बच्चों, प्रबलता और तारतम्य के बीच अंतर, प्रबलता और तारत्व, प्रबलता और तारत्व के बीच अंतर, के बीच अंतर हो जाता है, के बीच अंतर। ठीक बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। मैंने क्या लिखा है, दोनों तरंगों की विशेषताएं बच्चों, 3 विशेषताएं होती है, प्रबलता, तारत्व और गुणता। बच्चों प्रबलता में होता है किसी ध्वनि का तेज व धीमे होना, और तारत्व बच्चों होता है ध्वनि का पतला व मोटा होना, गुणता बच्चों होता है प्रबलता हुआ तारत्व के बीच अंतर। ठीक बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों अगला हेडिंग लगाइए, ध्वनि का माध्यम विचार बच्चों, ध्वनि का माध्यम विचार, ध्वनि का माध्यम में चार, ध्वनि का माध्यम में चार बच्चों, ध्वनि का माध्यम में चार बच्चों, 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ठीक बच्चों, बच्चों जो ध्वनि होता है सबसे तेज ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक बच्चों, इसको भी नोट डाउन आप कीजिए बच्चों। अगर ठोस में बात आती है तो सबसे ज्यादा इसमें होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बच्चों सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होता है। ठीक, और बच्चों द्रव में आता है समुद्री जल, समुद्री जल में सबसे ज्यादा समुद्री जल। और बच्चों गैस में आता है H2 गैस, H2 गैस। ठीक बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप लोग।
ठीक है बच्चों, मुझे आशा होगी आप लोग क्लास समझ में आएगी, और मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, उसके आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। आज बच्चों जो कि बस मेरा क्लास यहाँ तक ही सीमित रहेगा, उसके बाद कल मिलेंगे।